आज का पहला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में भारत की पहली सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास कहाँ किया गया। ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, भुवनेश्वर और बंगलौर। ठीक है, तो इसका शिलान्यास जो है वो कहाँ किया गया ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है सी ऑप्शन, भुवनेश्वर। इसका शिलान्यास जो है भुवनेश्वर में किया गया। सितंबर 2024 में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का शिलान्यास भुवनेश्वर के इन्फो वैली, ठीक है, इन्फो वैली में एक पार्क है जिसका नाम है ईएमआई पार्क। ईएमआई पार्क में इसका शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित कर सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए कितने निवेश का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 30,000 करोड़। सरकार ने 30,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, 30,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय टैक्स 2025 के आयोजन का मुख्य कार्यक्रम कहां आयोजित होगा। अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। तो इसका सही जो आंसर है वो नई दिल्ली। भारत टैक्स का आयोजन जो है वो 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होगा और नई दिल्ली में यह भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन चंद्रशेखरन, नोएल नवल टाटा, जिमी टाटा या शांतनु नायडू। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नोएल नवल टाटा। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन या कहें अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन की दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है 2025, 2026, 2030 या फिर 2035। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2026। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। इस नीति में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, मतलब कि 2.1 का लक्ष्य जो है वो 2026 तक है और 1.9 का जो लक्ष्य है ये उन्होंने 2030 तक रखा है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, टिटकेल एक संकर प्रजाति है
गेहूं एवं धान के मध्य, धान एवं राई के मध्य, गेहूं एवं राई के मध्य, या धान और मक्का के साथ। तो जो इसका सही जो आंसर है टिटिकल जो है वो गेहूं और राई के बीच संकर प्रजाति है, और गेहूं जो है वो रबी की फसल है। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी? अपर्णा यादव, बबीता चौहान, चारू चौधरी, या डॉक्टर प्रियंका मौर्य? तो इसका सही जो आंसर है वो है बबीता चौहान। बबीता चौहान वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि अपर्णा यादव जो हैं वो इसकी उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए स्थानीय शासकों ने किसे नियुक्त किया? अबू इनान फारिस को, इब्न जुजाई को, अल नववी को, या फिर इब्न खल्दून को? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इब्न जुजाई को। भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा के बाद जब इब्न बतूता वापस लौटा मोरक्को, तो वहां के स्थानीय शासकों ने उसके श्रुतलेखों को लिपिबद्ध करने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि कूट की सहायता से चुनिए कि यात्री और उनके संबंधित देश, मतलब कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? मार्को पोलो, बारबोसा, एंटोनियो मोंसेराट, और पीटर मुंडी? तो इसका कौन सा जो है सही सुमेलित है? इसमें मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था, बारबोसा जो है पुर्तगाल का निवासी था, मोंसेराट जो था स्पेन का निवासी है, और पीटर मुंडी जो है वो इंग्लैंड का निवासी है। तो सही आंसर 2, 1, 4, 3 मतलब डी ऑप्शन का जो है सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।